आज के दिन में ये चैप्टर जो है इसका नाम है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये बहुत काम का चैप्टर है। जनरल एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, वोकेशनल हो, स्कूली शिक्षा हो, 10th हो, 12 हो, सब में इस चैप्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आपके लिए मैंने आज जो चैप्टर लाया है उसका नाम है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। हालांकि आज से थोड़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो में कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टेंस पर एक वीडियो बनाया था, उसे आपने देखा होगा। आज थोड़ा सा अंतर है। आज का चैप्टर का नाम है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो वही है, कंडक्टर इंसुलेटर की परिभाषा उस समय जो मैंने दिया था वो था करंट फ्लो के आधार पर। उस समय मैंने ये बताया था कि करंट के प्रवाहित होने के आधार पर कंडक्टर की परिभाषा, लेकिन आज दूसरे ढंग का डिफिनेशन है। आज हम इलेक्ट्रॉन को आधार मान रहे हैं। तो जरा सा इधर देखिए क्या अंतर है उसमें और इसमें। यहाँ देखिए कंडक्टर, वैसे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर को सुचालक भी कहते हैं। हालांकि पहले वाला जो परिभाषा था उसमें मैंने बताया था कि कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, लेकिन ये परिभाषा कुछ अलग है। अर्थात सुचालक कहा जाता है जैसे तांबा, अल्युमिनियम, टंगस्टन तथा जस्ता इत्यादि। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसके अंतिम कक्षा में, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। उदाहरण में देखिए, जैसे आपका है तांबा। तांबा को आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है तांबा। इसका अंतिम कक्षा ये है, इस कक्षा का नाम है 4s। ये 4s के कक्षा का नाम है। यही जो है ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ और इसीलिए तांबा के तार में करंट आसानी से प्रवाहित होता है, इसी के चलते। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ है अल्युमिनियम। अल्युमिनियम देखिए यहाँ है आपका, ये देखिए लिखा हुआ अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के ये देखिए 3p, इस कक्षा का नाम है 3p। इसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यही करंट का निर्माण करता है। तीसरा देखिए, तीसरा का नाम है टंगस्टन। टंगस्टन जो है टंगस्टन का आपका वो चार्ट अलग है, छूट गया, नहीं लगा है। तो वो जो है टंगस्टन में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता, टंगस्टन में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपका उसका जो 74 है और जस्ता है यहाँ पर, इसमें मिल जाएगा। देखिए जस्ता, इसके 4s में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये सारे के सारे तत्व जो हैं, जिसे आपने देखा, ये है अल्युमिनियम है, तांबा है, टंगस्टन है, जस्ता है, ये सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी कारण ये कंडक्टिविटी इसमें ज़्यादा होता है, धारा आसानी से चल पड़ती है। मतलब इन तत्वों के परमाणु पर जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वैसे ही इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। या फिर इसमें थोड़ा सा अगर हीट दे दें, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, थोड़ा विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, तो भी अपने कक्ष को छोड़ करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये चले जाते हैं। ये था आपका कंडक्टर। दूसरा है देखिए यहाँ इंसुलेटर। इस ग्रुप के अंतर्गत वैसे तत्व आते हैं जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूर्णतया संतृप्त होता है। मतलब अंतिम कक्षा में, जैसे कि आपने कंडक्टर में देखा कि उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इंसुलेटर में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसका पूरा का पूरा कक्षा भरा हुआ होता है। ऐसे तत्व न तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं, न ही बाहरी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। इसका उदाहरण जैसे हो गया आपका आवर्क, चीनी मिट्टी जिसको चाइना क्ले कहते हैं, PVC तार और लेदराइज पेपर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन इन चीज़ों में करंट नहीं चलता है, इसीलिए इसका नाम इंसुलेटर है। मतलब जब उन्हें विद्युतीय परिपथ से जोड़ा जाता है तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता,
कारण कि धारा के रूप में तो इलेक्ट्रॉन चलता है जो इनके पास है ही नहीं, इसीलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं चलता है। और अब इसके बाद हो गया सेमीकंडक्टर, जो विशेष इम्पोर्टेंट है। आप आइए जरा सेमीकंडक्टर के बारे में। इस समूह में वैसे तत्व आते हैं जिनके अंतिम कक्ष में न तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, न ही वह कक्षा पूर्णतः संतृप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपने यहाँ देखा था अभी, ये जैसे आपने एल्युमिनियम की बात देखी थी, अब जैसे इसी को लीजिए ना, ये आपका एल्युमिनियम यहाँ देख लीजिए, जस्ता को ही ले लीजिए। जैसे अब देखिए इसमें ये जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं। गैलियम है, गैलियम में ये जो है ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, ये सब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहलाता है जो अंतिम कक्षा में होता है। तो वो चीज़ इसमें नहीं है, सेमीकंडक्टर में वो चीज़ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अंतिम कक्षा में न तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, न ही वह कक्षा पूर्णतया संतृप्त होता है। मतलब फुल भी नहीं होता है और फ्री भी नहीं होता है, ये बीच का स्थिति है। इसीलिए इसमें क्या है कि चार इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, और दूसरे शब्दों में इन्हें कहें तो सामान्य अवस्था में ये कुचालक है। चार होने के कारण न तो ये बाहर निकलते हैं और ये स्वीकार चार को कर सकते हैं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। विशेष परिस्थिति में सुचालक की भूमिका में ये होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में चूँकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम में है, इसलिए 2 परमाणु मिलकर के 8 करके और ये 8 बन जाते हैं, इसलिए वो क्या स्थायी हो जाते हैं, धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इसमें करंट फ्लो करने के लिए कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ विशेष परिस्थिति में सुचालक की भूमिका में होता है। तो एक्चुअली ये जानना है यहाँ कि वो विशेष परिस्थिति है क्या, तो वही चीज़ है यहाँ पर। कौन सी है वह परिस्थिति, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिस्थिति को समझने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सारणी को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि सिलिकॉन के अंतिम अर्थात तीसरी कक्षा में कुल 4 तथा जर्मेनियम के बाहरी अर्थात चौथी कक्षा में भी कुल 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सिलिकॉन है, इसका अंतिम कक्षा ये हुआ, इसका अंतिम कक्षा M है। यहाँ देखिए 2 2 2 4, इस सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यही यहाँ लिख रहा है कि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जर्मेनियम लीजिए, जर्मेनियम यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए जर्मेनियम लिखा हुआ है, इनके भी अंतिम कक्षा में देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 होते हैं, जिसमें सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। तो इसमें 4 होने के कारण वे न तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं, न ही किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। मतलब देते भी नहीं हैं, लेते भी नहीं हैं, न्यूट्रल जैसा हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या है, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। बल्कि ये एक अलग तरह का खेल खेलते हैं। अब भाई तो नॉर्मल कंडीशन में ये देते भी नहीं हैं, लेते नहीं हैं, इसलिए इंसुलेटर हो गया। अब इसमें करंट प्रवाहित कराना है, तो करंट प्रवाहित कराने के लिए कुछ स्थितियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। तो 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, जिसमें पहली स्थिति है, देखिए पहली स्पेशल परिस्थिति क्या है। सिलिकॉन के क्रिस्टल के लैटिस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए ये लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। इसमें क्या है, ये देखिए है सिलिकॉन का एक परमाणु है। तो इसके कक्षा में कि जैसा आपने सुना अभी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। लेकिन चाहिए तो 8, 4 से काम चलेगा नहीं। अभी 4 और लाएगा कहाँ से। तो इसका तरीका क्या है कि सिलिकॉन के इस परमाणु के चारों तरफ अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे इधर एक परमाणु सिलिकॉन का है, एक परमाणु इधर सिलिकॉन का है, एक परमाणु इधर, एक परमाणु इधर। तो ये क्या करता है, सेंटर में है। तो जो परमाणु सेंटर में है वो चारों तरफ के, एक परमाणु यहाँ से ले लिया, ये दोनों का जोड़ा बन गया। एक परमाणु इधर से ले लिया, ये दोनों जोड़ा बन गया। एक परमाणु इधर से ले लिया, ये दोनों है भाई बॉन्ड बना लिया। एक इधर से लेके यहाँ भी बॉन्ड। मतलब चारों परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके
और बंधन बॉन्ड बना लिया, समझौता कर लिया और कुल मिलाकर के 8 हो गए। इसके बाद ये अस्थायित्व प्रदान हो गया। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह परमाणु निकट के 4 परमाणुओं से मिलकर उनके एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने के लिए समझौता कर लेता है, जिसे सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यह बंधन काफ़ी कमज़ोर होता है। कमरे के तापमान पर अर्थात 300 डिग्री केल्विन पर थोड़ी सी बाहरी ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो ये बंधन को तोड़ करके धारा का निर्माण कर देते हैं। कमरे के इंटरनल तापमान पर होने के कारण इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और चूँकि ये सिर्फ शुद्ध सिलिकॉन का है, इसीलिए सिर्फ सिलिकॉन के होने के कारण प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं इसको। इसका 2 नाम है। पहला नाम हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा नाम हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये थी पहली स्थिति। अब जरा दूसरा खेल कैसे होता है सो देखिए। यहाँ लिखा हुआ है दूसरा खेल। जब सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ डोप करते हैं, मतलब मिलाते हैं, सिलिकॉन को जब आर्सेनिक के साथ मिलाते हैं तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए, ये आर्सेनिक में एक्चुअली है क्या, ये आर्सेनिक, यहाँ लिखा हुआ AS, यहाँ आर्सेनिक है। ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4। वहाँ आपने देखा कि इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं, तो सिलिकॉन जब मिक्स कर दिया तो सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। मतलब आर्सेनिक का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधन तो बना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन आर्सेनिक के जो एक ठो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसको एग्रीमेंट करने के लिए सिलिकॉन के पास है ये नहीं है। तो क्या होता है, ये इधर उधर भटकने लगता है दोस्त के खोज में, इसको मिलता ही नहीं है। यही लिखा हुआ है। 5वां आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनकर एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं। ये एक्चुअली ये इधर उधर भटकना शुरू कर दिया तो इसको तो जोड़ा मिल नहीं रहा है, इसलिए क्या करेगा, जिधर रास्ता मिलेगा उधर भागेगा। इसलिए इधर उधर भागने के कारण इसका नाम कंडक्टर है, लेकिन आधी परिस्थिति में यह भागता है, इसलिए इसका नाम सेमीकंडक्टर है। फिर ज़रा आप आगे देखिए, जस्ट इसी के तरह यहाँ पर है गैलियम। ये देखिए, जब सिलिकॉन की गैलियम के साथ डोप करते हैं, गैलियम यहाँ देखिए बीच में लिखा हुआ है गैलियम। इस गैलियम में क्या होता है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है। और जब इसमें सिलिकॉन मिक्स करते हैं तो सिलिकॉन के पास तो 4 है, 1 2 3 4। होता क्या है कि गैलियम का ए इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिक्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ दोस्ती कर लिया, यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन सिलिकॉन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम धनावेश कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु सिलिकॉन के चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, एक स्वतंत्र होल क्रिएट हो जाता है। अतः इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो होल बन गया तो उस पर तो धन आवेश है, इसीलिए इस सेमीकंडक्टर नाम हो जाता है पी टाइप। कुछ ध्यान देने लायक बात है, यहाँ लिखा हुआ है नोट। आर्सेनिक तथा गैलियम एक्सटर्नली मिलाए जाने के कारण दोनों को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है। आप इसे जब पढ़ेंगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और फिर कहीं परेशानी महसूस होती है तो हम हैं, आप कमेंट करके, फ़ोन करके या किसी दूसरे तरीके से मैसेज भेज करके किसी भी रूप में आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। हम आपके साथ हैं। नमस्कार।